एक बार ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिए नेक शांत ना बैठे, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वहां की दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही वहां ने ऊपर देखी तो कहा देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हो में। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ से बोले, हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना आकाश में देवता प्रकट हो जाएं। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगो, वचन दे के कह रहा ये मधुमंगल, जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाएं तो बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले लाला हमारी लाज बचाए लियो, ऐसी बंसी बजाइयो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास है, किशोरी जी आज श्याम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको, नहीं नहीं आज हम सखी सखान के बीच की बातें नहीं, हमारी लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं। अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी, त्रेता में श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं, तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा देखो शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं।